क्या होगा यदि सूरज गायब हो जाए। मुझे पता है कि ये काल्पनिक है, लेकिन यदि ऐसा सच हो जाए तो क्या होगा। चलिए देखते हैं इस एडवेंचरस और रोमांचक वीडियो में। मान लो किसी दूसरे ग्रह के लोग सूर्य को अपने घर यानी कि अपने ग्रह चुरा कर ले गए। ऐसा होने के 8 मिनट 16 सेकंड तक पृथ्वी वासियों को कुछ नहीं पता चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है। पृथ्वी वासियों को 8 मिनट 16 सेकंड के बाद पता चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं और सूर्य हमें 8 मिनट के बाद दिखाई देता है। अब सूर्य हमारे सौरमंडल से गायब हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी पूरे यूनिवर्स में रैंडमली घूमने लगेगी, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बैलेंस के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी। लेकिन सूर्य वहां नहीं होने पर पृथ्वी पूरी तरह से फ्री हो गई। अब 8 मिनट 16 सेकंड के बाद पृथ्वी के एक हिस्से को पता चल गया कि सूर्य गायब हो चुका है और पृथ्वी के एक हिस्से के लोग रात के अंधेरे में सो रहे हैं। अब पृथ्वी से तारे हमें साफ साफ दिखाई देंगे, क्योंकि सूरज की लाइट अब नहीं है जो तारों की लाइट को ढक देती थी। और चंद्रमा हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा हमें सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देता था। अब सूर्य के गायब होने का असर शुरू हो चुका है और पेड़ पौधे सूखने लगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ही प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते थे। अब सभी पृथ्वीवासियों को पता चल चुका है कि सूर्य गायब हो चुका है और पेड़ पौधों के सूखने के कारण ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो चुका है। पृथ्वी पर स्थित सभी जीव जंतु परेशान हो चुके हैं, लेकिन समुद्र की दुनिया अभी भी वैसे ही चल रही है और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया के चलते अभी भी थोड़ी बहुत गर्मी बची हुई है, लेकिन ये गर्मी 3-4 दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब 1 हफ्ते बाद पृथ्वी से गर्मी समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर हर जगह बर्फ ही बर्फ जम चुके हैं और पृथ्वी का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और पृथ्वी पर कम्युनिकेशन, फोन से बात करना, टीवी आदि बंद हो चुके हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट बंद हो चुकी है जो अपने सोलर पैनल से सूर्य से प्रकाश लेकर चलती थी। और पृथ्वी के लगभग 90% हिस्से में अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है, क्योंकि डैम से बनने वाली बिजली बनना बंद हो चुकी है, क्योंकि डैम का पानी और सभी नदियाँ बर्फ बन चुकी है। सिर्फ 10% हिस्से में ही बिजली बची हुई है, जहाँ यूरेनियम तथा अन्य विधियों द्वारा बिजली बनाई जाती है। लेकिन पृथ्वी का सारा इकोसिस्टम खराब होने के कारण ये बिजली भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई और लगभग 70% पेड़ पौधे बिना प्रकाश संश्लेषण के मर चुके हैं। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरना स्टार्ट हो चुके हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच चुकी है। और सरकार भी आम लोगों के लिए ठंड से बचने के लिए बंकर बनवा रही है। सभी लोग समूहों में रहकर और आग जलाकर ठंड से बच रहे हैं। 1 महीने बाद हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है और पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख कर समाप्त हो चुके हैं। लेकिन समुद्री दुनिया में अभी भी जीव जिंदा है, लेकिन समुद्र के ऊपर का हिस्सा बर्फ बन चुका है। 1 साल बाद समुद्र का बचा हुआ हिस्सा भी बर्फ बनना स्टार्ट हो चुका है और व्हेल और शार्क जैसे बड़े बड़े जीव मरना स्टार्ट हो चुके हैं और पृथ्वी के सभी जीव जंतु मर चुके हैं। 1000 साल बाद अब पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन एक जगह अभी भी जीवन है और वो समुद्र का डीपेस्ट हिस्सा है, जहाँ पृथ्वी के कोर के कारण वहाँ अभी भी गर्मी मिल रही है और वहाँ बर्फ नहीं जम पा रहा है। समुद्र के उस डीपेस्ट पॉइंट में छोटे छोटे समुद्री जीव जिंदा हैं, क्योंकि व्हेल शार्क जैसे बड़े बड़े जीव समुद्र की निचली सतह पर कभी नहीं जा सकते हैं। 1100 साल बाद हमारी पृथ्वी पर बर्फ की परतें मोटी होती जा रही है और मनुष्य पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यूनिवर्स में घूम रही है और इसके बड़े चांसेस हैं कि पृथ्वी किसी उपग्रह या उल्का पिंड से टकरा के ब्लास्ट हो जाएगी। नहीं हुई तो वो किसी ब्लैक होल में समा जाएगी। यदि ऐसा भी नहीं होता तो वो रैंडमली करोड़ों वर्षों तक पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस वीडियो से हमें सूर्य के महत्व का अंदाजा लग चुका है कि सूर्य हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।